कर सकता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, यदि कोई भाई या बहन नंगे या उघारे हो, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, तुम में से उनसे कोई कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है, जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, वह उन्हें न दे, वो उन्हें न दो, तो क्या लाभ? तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो, कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है, और मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, अपना विश्वास बिना कर्म के द्वारा दिखाओ, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, और थरथराते हैं, थरथराते कांपते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हम प्रभु के नाम जान लेने से उद्धार नहीं पा सकते हैं। जानने वाले दुनिया में तमाम किस्म के लोग यीशु के नाम को जान रहे हैं कि यीशु एक परमेश्वर है, यीशु मसीह एक परमेश्वर का बेटा है, लेकिन जानने से उद्धार नहीं हो सकता है। या लॉकेट पहन लेने से हम यीशु के बारे में जान तो गए लेकिन उद्धार नहीं हो सकता। या हम सफेद कपड़े पहन लिए यीशु के दास बन गए तो नहीं होता है। सबसे बड़ा आपका कर्म है। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारे बहनें बाइबल ले लेती है लेकिन घर में रख देती हैं, बस कलीसिया टू कलीसिया आएंगे, बाकी बाइबल खुलने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कौन में है? ईमानदारी दिखाई, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। झूठ बोलोगे कभी सफल नहीं होगे, सत्य बोलोगे परमेश्वर आपको सही करेगा। हाथ पर करो, देखें कितने लोग, गिन लो भाई, कम से कम 15 लोग से कम नहीं होंगे। तो 15 लोग को परमेश्वर आशीष दे चुका है। क्या अगर आपको, मुझे बताइए, जितने लोग बाइबल नहीं पढ़े हैं, मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, रोज आप डेली ब्रश पढ़ रहे हैं, अगर डेली हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वही हमारा क्या है? भोजन। किसका? परमेश्वर का। प्रार्थना ही परमेश्वर का भोजन है। हालेलुया। अगर आप बाइबल रखें तो डेली आप एक पन्ना जरूर पढ़ें। ना वो बाइबल हमेशा डेली पढ़ रहा था, उसकी पत्नी ने बोला कि आप बार बार बाइबल पढ़ रहे हैं, बार बार बाइबल पढ़ रहे हैं। और जब मेरे भाई बनो, वो भाई प्रार्थना कर रहा था यीशु को जानने के बाद, इसके बाद उसके घर में शादी पड़ गई, उसकी बेटी की खर्चे 3-4 लाख आ गए। इसके बाद वो कहा, हे पिता हम क्या करें, हमारे पास तो कोई सख्त नहीं है, न कोई हमारे पास उपाय है कि हम कहां से शादी करेंगे। पत्नी मार उसको डांट रही कि आप दिन भर जब देखा बाइबिलिया पढ़त हुआ, बाइबिलिया पढ़ लेगा तो किसको पैसा दिएगा। हालेलुया। अरे जाता कहीं कमाता तो तनी तनख्वाह मिलत तो फिर बकायदे से शादी हो। वो बेचारा जब सुनत तब हमेशा बाइबल लेके रूम में बैठ जाता था, रूम में बैठ जाता था। शादी का दिन बड़ा करीब आ गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब शादी का दिन करीब आ गया, पति पत्नी अपना विश्वासी थे, पत्नी थोड़ा कम लेकिन पति ज्यादा विश्वासी था। अब रह गया बरच्छा उसका, उसमें 60,000 रुपया देना था उसको। लेकिन ब्रदर से फोन लगा, ब्रदर बोले भाई प्रार्थना करो, हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर है जो आपको सब कुछ पूर्ति करेगा। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4 में कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान तो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग चिंता यहोवा पर डाल दे तो सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। ताली नहीं बजाओगे? इतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा, ताली आपकी बजनी सही। यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे तो सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी।
लेकिन मेरे भाई बहनों, जाना था दोपहर के बाद परीक्षा के लिए, जैसे सॉरी तिलक चढ़ाने जाना था, 60-70 हजार को देना था। लेकिन आंसू को देखा, एक सफेद वस्त्र में उनके दरवाजा पे आकर कुंडी खटखटा रहा दोपहर के वक्त। पत्नी करी आप जाके देखो, पति करा आप जाके देखो कौन आया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आए, बोले भैया क्या आपकी आज लड़की का जो तिलक लेके जाने वाला, अरे सॉरी लड़का का तिलक लेके जाने वाले, हाँ मतलब लड़की थी तिलक चढ़ाने का। जब खटखटाया, जब उसने उसका पति ने खोला, भाई बोला भाई आप तो आपके जो लड़की का मतलब कि अरे तिलक जल लेके जाने वाले थे। तो उसने कहा हाँ पैसा मिला? उसने कहा नहीं मिला। वो तुरंत उसने पेपर में बंधी हुई नोट बोला, लो ये 60,000 रुपया है, जाकर अपने जो जाकर तिलक करो और इसके बाद चला लेना, जब बीत जाएगा तो खुशी होगी तो देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के दास ने पूछा भाई आप है कौन, अपना नाम बताइए। उसने कहा भाई मेरा नाम ना पूछिए, मैं ऐसे ही आपके बीच में आया, आपकी मदद कर दी, आप जाके पहले अपने जो काम करो उसको देखो। वो गया अपना लड़की का अपना जो वहां पे तिलक ले जाके अपने चढ़ाया। इसके बाद शादी बीत गई, वो इंतजार कर रहा है कि कब हमारे घर पे आएंगे, मैं पैसा उनको दूंगा। वो आज तक न आए, न पैसा वो लेने गए, न दिए। हालेलुया। तो सहायता देने वाला कौन है? पर हालेलुया। ऐसा गुस्सा में उन्होंने कहा 59 में यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार कर न सके, न बहरा है कि आवाज न सुन सके। वो सुनता भी, आपकी दुआ सुनेगा, आपकी हर घंटे को पूरा करने वाला कौन? पर हालेलुया। फायदा है कि नहीं? बाइबल पढ़ने से क्या है? उस बेटी की जो अच्छा से तिलक लेके जाने वाले थे लोग हो गया, अब घटा भी देखिए क्या। हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना की पावर है। प्रार्थना करने से बड़े बड़े काम परमेश्वर अपने द्वारा भेजता है लोगों को। घटा की बात सुनाते, एक भाई था डेली प्रार्थना करने वाला था, और एक दिन की बात है, वो अपने दुकान पे जा रहा था। उसकी पति पत्नी दोनों की दुकान थी, पत्र ही नहीं, और एक किराना की दुकान थी, एक और कोई दुकान था उसका। पत्नी भी साथ में जाती थी, उसका बच्चा छोटा था, वो भी जाते थे, कलीसिया में बराबर जाते थे। एक दिन सुबह सुबह वो बाइबल जब पढ़ने बैठा, जो ही लेकर तब तक एक रिश्तेदार आ गया, वो बाइबल हाथ का लिया ही रह गया, और तब तक उसने कहा चलो बाद में पढ़ लेंगे। हालेलुया हालेलुया। बाइबल निकाला तो था पढ़ने के लिए, तब तो उसी बीच में एक रिश्तेदार उसका आ गया खास, और बाइबल धरी की धरी बंद के बंद ही रह गया। और बाइबल का चलो चल के हम दुकान पे ही पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। हालेलुया। रिश्तेदार 1 घंटा वार्तालाप किया, फिर भाई नहाए आए, पत्नी को लिए बच्चों को लिए गाड़ी लेकर जा रहे थे। और जो ये जा रहे थे मार्केट में पहुंचने वाले थे, आपने कभी देखा होगा जब इस इधर से आप जाओगे गहरा मोड़ से जो रोड जाता है, एक आता है सैदपुर से, एक जाता है उधर चंदवक से, तो बीच में 3 मुहाने है कि नहीं है? उधर चंदवक से एक ट्रक वाला आ रहा था, इधर से जा रहे थे अपने पत्नी अपने बच्चों को लेकर, और ट्रक वाला ने ऐसा धक्का मारा कि अगर खुदा उस समय नहीं होता और बाइबल उसके पास नहीं होती तो शायद ट्रक के नीचे बच्चे और पत्नी वो भी खत्म हो जाता। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, बाइबल डिग्गी में थी, लेकिन ट्रक धक्का तो मारा, लेकिन गाड़ी तो पिसा गई, लेकिन वो भाई को परमेश्वर ने इधर फेंक दिया, पत्नी को उधर फेंक दिया, बच्चों को भी साफ साफ परमेश्वर ने बचा लिया। वहां पे परमेश्वर ने उस भाई की पत्नी और बच्चों को साफ से बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। एक दिन बाइबल न पढ़ने से कितना नुकसान हो सकता है। अगर बाइबल नहीं होती साथ में गाड़ी में तो क्या वो बचता? हथियार, ये आपका हथियार है। इस हथियार से हम शैतान को हरा सकते हैं। ये हथियार आपके पास होना चाहिए। आप पढ़े हैं उससे मायने नहीं रखता, आप अनपढ़ हैं गवार हैं उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके हाथ में अगर बाइबल है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपके साथ में है तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में से आग निकलती है। इस बाइबल में वो पावर है जो इसमें से तेज निकलता है। इसमें प्रभु की वो पावर है जो आप जितना ही ज्यादा वचन पढ़ोगे उतनी आपको आशीषवान परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बाइबल में से वो पावर निकलती है
जो मनुष्य को पूरी बदल के रख देती है। हालेलुया। इस शब्द को आप हमेशा खाया करो। भोजन नहीं खाओगे चलेगा एक दिन, लेकिन बाइबल की वचन डेली खाओगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे और हमेशा शांति मिलेगा आपको। बाइबल में लिखा है, जो मेरे रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जो मेरी रोटी में से खाएगा, ये स्वर्ग से उतरी मेरे जीवन की रोटी है। प्रभु ने क्या बोला? ये स्वर्ग से उतरा जीवन की रोटी, जो मेरे रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। जो मेरे जीवन में से जल को पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। वास्तव में मेरी रोटी खाने की वस्तु है, वास्तव में मेरे लहू पीने की वस्तु है। ये रोटी का मतलब शब्द डेली आपके मुख में जाना चाहिए। प्रभु ने कहा कि अगर विश्वास करोगे, जो मेरा जीवन की रोटी खाएगा मैं उसके अंदर बना रहूंगा। विश्वास करो, मर भी जाओ तो पुनः जी उठोगे। ये वचन आप पढ़ना न छोड़े। जब भी आपकी नींद टूटती है 2 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, आप बाइबल पढ़ने बैठ जाओ। सुबह भोर में प्रार्थना करो, दोपहर में प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो। देखो, प्रार्थना ही अपना पूरा जीवन बना लो। आपके जीवन में मैं कहता हूँ कोई घटी होने वाला नहीं। हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु ने कहा है, जवान सिंह घटी हो सकता है, लेकिन प्रभु के चाहने वालों को किसी वस्तु को कोई घटी नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा कि अगर कर्म तुम ना करते हो, केवल विश्वास करते हो और उद्धार चाहते हो तो व्यर्थ है। आपने बाइबल को लिया लेकिन घर में रख दिया, न उसे सुबह खोल ले न शाम को खोल ले। जब कलिसिया बाबा झोरा कहाँ रे दे तो ये लिया के देते मतलब उसके आगे लिए खोलत ना। कब हम लोग बचपन जब पढ़ते थे तो पटरी में कर ले पहले ही अब फिर लिख पढ़ाया है। आज स्टेज पे वो वचन हम जाकर घर पे भी खोल के क्या करें, पढ़े, सुबह पढ़े, एक आपका दिनचर्या हो जाए। देखो कितना ज्यादा आपको और ज्ञान मिलेगा। अभी ना कि भैया पढ़ो ना, चला लिया के जाए दलित फिर आएगी तो 1 हफ्ता के बाद, ऐसा न करें। हालेलुया। इसी को बताया कि तुम विश्वास करते हो, अगर कर्म नहीं करते हो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, इससे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। खाली कलीसिया टू कलीसिया आओ, प्रार्थना घर पे मत करो तो भी आपका उद्धार होने वाला। सोच लो कि कुछ भी मनुष्य से होने वाला नहीं है, होगा तो कुल पर ईश्वर से होगा। आप यहां से प्रार्थना करके जाओ, शाम को घुटने टेको, प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैंने सुबह से शाम तक जो भी गलती किया उसे क्षमा कर दे। निकाली दिया, झूठ बोला, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बीवी को, बच्चे को, जो कुछ हमने सताया मुझे क्षमा। पहला आपका पश्चाताप, पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पश्चाताप। इसके बाद फिर आप भजन गाओ, 1-2 भजन गाओ। भजन गाने के बाद फिर भजन पढ़ो, भजन के बाद पश्चाताप। आपकी प्रार्थना कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए। हालेलुया। चाहे सुबह करते हो तो पूरे परिवार के साथ करो, नहीं बच्चे बैठते हैं जबरदस्ती उनको बैठाओ अपने साथ, जबरदस्ती बाइबल पढ़ाओ। देखो पढ़ते पढ़ते वो भी आपका विश्वास बढ़ा देंगे और उनका भी विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। आपके परिवार में अगर बहू अगर आपके पढ़ी लिखी है तो उनसे वचन पढ़ाओ। आपके घर में कोई भी है, वचन ही पढ़ के सुनो तो भी वो विश्वास करेंगे। शब्द कान में जाना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर घर में वचन सुन रहे लोग तो भी धीरे धीरे विश्वास बन सकता है। हालेलुया। इसलिए कर्म करना मत छोड़ो, बाइबल उठाना, प्रार्थना करना, पश्चाताप करना न छोड़ो। और नेक्स्ट प्राथमिकता कलीसिया आना, ये आपका है कलीसिया। इस कलीसिया से जितने आपके वचन सुनाए जाते हैं, अर्थ बताए जाते हैं, उस अर्थ को आप समझते जाओगे, समझते जाओगे, समझते जाओगे और धीरे धीरे जो सारी वचन जो बताई जाएगी, 1-2 साल के बाद आप भी मेरे जैसे कहीं भी सुसमाचार सुना सकते हो, किसी को बता सकते हो। तो आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। जैसे प्रभु मेरे द्वारा काम कर रहा है, उसी तरह आप धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ते जाओगे, वचन में हमेशा बढ़ते जाओगे, आप अंदर ज्ञान रखते जाओगे। एक दिन प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा किसी एरिया में, किसी जगह आप वहां के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। किसी अपने नगर, अपने गांव के आप वहां पे अधिकारी बनेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाएगा। हालेलुया। लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म के बगैर विश्वास अधूरा है। बाइबल लिखा
तुम किसी की जरूरत को पूरी नहीं करते हो और कहते हो जाओ खाओ पियो गर्म रहो मस्त रहो, तो ऐसा उद्धार होने वाला नहीं। प्रभु ने कहा तुम अपना बिना कर्म के द्वारा, बिना विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा काम करके दिखाओ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जाओ गर्म रहो खुश रहो, लेकिन कर्म ही नहीं करो तो आप कुछ मिलने वाला नहीं। वैसे दुष्ट आत्माएं भी थरथराती है। हालेलुया। बाइबल में एक लिखा है, एक राहाबा वेश्या थी जो हमेशा व्यभिचार का काम करती थी, लेकिन इतना तपस्या उसने कर दिया कि प्रभु भी उसके सामने प्रकट हो गया। हालेलुया। एक राहाब्या